आप भरोसा दृढ़ कर लिए तो तत्प्रसादात पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ये वृंदावन शाश्वत स्थान है, इसकी प्राप्ति हो जाएगी, आवागमन से मुक्त हो जाओगे, परम शांति। अब चौथी बात है कि अपने प्रभु को सबसे बढ़ करके मानना। तो हम बाहर तुरंत खोज करने लगते हैं, अंदर प्राण बहुत प्रिय है, देह बहुत प्रिय है, आदि आदि एक एक रोम प्रिय है। देखो ना कैसा राग है। इन सब से बढ़कर प्रभु लगने चाहिए। इस बात की जब भगवान ने अपने भक्तों से परीक्षा ली तो थर्रा जाओगे, सोच करके थर्रा जाओगे। आरा चलवा दिया महाराज ने, मैं सबसे बढ़कर प्रिय हूं। चला, दोनों खड़े हो, अपने पुत्र को आरे से चीरो। सोचो आप कैसी, हाँ मैं प्रिय हूं, चलो आग, लकड़ी का एक बनाया जा रहा है होली की तरह, और उसमें बंद कर दिया गया प्रहलाद जी को, कबीरदास जी को आग लगा दी गई। देखो प्रिय है, बिल्कुल नहीं है। मुस्कुराते हुए ऐसे, कुछ नहीं हो, एक रोम भी नहीं झुलसा, ना प्रहलाद जी का ना कबीरदास जी का। विभीषण के घर में धुआं भी नहीं घुसा, लंका में कहीं कुछ बचा नहीं। कर तुम अकर तुम मन था, कर तुम सर्व समर्थ प्रभु, इनसे बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। देखो बातें करते हैं अपने लोग, मेरी प्राण प्यारी प्रियाजू, मेरे जीवन सर्वस्व प्रियाजू। जब प्राणों पे कुछ आती है तो भूल जाते हैं प्रियाजू को। अब किसी तरह ठीक होना चाहिए। क्यों ठीक होना चाहिए? और बिगड़ जा, तेरे सहारे। अरे मैंने साधन हूं, साधन क्या है? सर्वे साधन वरिष्ठ चिरम निरा, राधा राधा, मरते दम तक यही हमारी पी 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 पुकारता रहता है पपीहा, इसीलिए उसे प्रेमियों में उदाहरण दिया जाता है। कुछ नहीं, राधा राधा राधा। इसके लिए हम भजन थोड़ी कर रहे हैं, ये हमारा प्रीतम थोड़ी है, इसके लिए जीवन थोड़ी समर्पित है। जीवन तो जीवन के लिए समर्पित, हमारे जीवन श्यामा श्याम। चौथी बात, अपने आराध्य देव से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। देखो क्या है आपके पास, बहुत कुछ है, बस आराध्य देव नहीं है और सब कुछ है। देख लो, आराध्य देव सबसे बढ़कर के है कुछ। देव भक्तों की देखो दशा देखकर, स्थिति देखकर लगता है फांसी का फंदा गले में है, पीछे से पशुओं की तरह उनको बलात् घसीटते हुए ले जा रहे हैं। एक बार विट्ठल जी से आंख मिला लेना तो फिर फांसी पे चढ़ा देना, आप राजी हो बस। मृत्यु उनके लिए खिलौना है। सबसे बढ़कर प्रभु को मानना यह है प्यार। खाल खींच दी गई शरीर की, मार कोड़ो, हरि बोल। अपने में अपनापन देह का है, भोगों का है, कहां प्रभु का है? अगर प्रभु का है तो फिर परेशानी क्या है? सारी परेशानी तो देह राग में होती है। सही दवाई मिल जाए, अनुकूल आदमी मिल जाए, अनुकूल वास मिल जाए, अनुकूल परिस्थिति क्यों मिल जाए, सबसे प्यारे तो प्रभु है, उनका स्मरण कर रहे हैं। जो चाहे जैसा चाहे वो व्यवहार करवावे। अब तो ये वस्तु उनके नाम हो गई, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। अब तो आ गए निज चाकर घर जाया, अब जैसे रखो जैसे। ये बहुत काम की बात है अपने लिए। प्रभु से बढ़कर हमें कोई और प्यारा नहीं होना चाहिए। अगर ये बात है तो कभी विस्मरण कैसे हो सकता है? क्योंकि जो बहुत प्यारा है उसी की तो याद आती रहती है। क्या परवाह, सब परेशान है देह भाव को लेकर। हम भजन करना चाहते हैं पर भजन नहीं कर पा रहे। कैसी चाहत है? तुम्हें भूख लगती है, तुम ऐसा बोलो कि भूख लगती पर मैं भोजन नहीं कर पाता, प्यास लगती पर मैं पानी नहीं पी पाता। तो आप बोलो फिर ऐसा कि भजन करना चाहता हूं पर नहीं कर पाता, तो मानो। लेकिन भोग भोगना चाहते हो तो भोग लेते हो, भूख लगती है तो भोजन का, और पानी तो पानी, लेकिन भजन तो कैसी चाहत तुम्हारी? केवल व्यर्थ की बातें। प्रेम मार्ग में प्रीतम एक ही चुना जाता है, अनेक नहीं।
समस्त प्रियतमों के प्रीतम हमारे प्रिया प्रीतम है। इनका वर्ण कर लिया, अब अपनी कोई परवाह नहीं रहनी चाहिए। आगे कह रहे हैं, जिसने पांचवी बात स्वीकार कर ली वो प्रपंच से बहुत ऊपर उठ गया। अब कोई प्रपंच का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। पांचवी बात है अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करके निश्चिंत हो जाना। ये खास बात है। पर ये एक बात नहीं, पीछे चार और बातें हैं, पकड़ते रहना। क्योंकि अपने लोग क्या है ना कि जो ऐसे कर दी और ऐसे पकड़ के फिर बोलने लगते हैं। आपने सत्संग में कहा था जो कराते हैं सब प्रभु कराते हैं, फिर आप हमें डांट क्यों रहे हैं? तो पीछे और उसकी भी बात थी ना भाई। कोई बात को आप तभी निर्णय करने के अधिकारी हैं जब आसपास उसके पूरी बात पता हो। आगे की बात नहीं जानते, पीछे की बात नहीं जानते, बीच का शब्द निकाल लिया और आपने सत्संग में कहा था जो कराते हैं प्रभु कराते हैं। तो उसके पहले की स्थिति पढ़ो, सुनो, उसे धारण करो तो आपको भी हृदय में आ जाएगा आप प्रभु कराते। फिर उस स्थिति में जब आओगे तो कोई अपराध बनता ही नहीं, कोई पाप बनता नहीं। जब सब जगह अपना प्रभु दिखाई दे रहा, हर समय प्रभु की स्मृति हो रही, प्रभु के सिवा कोई हमारा है नहीं, प्रभु के सिवा कोई सबसे प्यारा हमारा कोई और है ही नहीं, तो अपराध कैसे बन सकता है? जब शरीर प्यारा है तभी तो अपराध बनते हैं। जब प्रीतम प्यारे हैं तो अपराध नहीं बनता, जगत मंगल होता है उसके द्वारा। जब तक प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, तब तक उसका भजन प्रयत्न होता है। समझना, अपने लोग इसी कोटि में हैं, भजन का प्रयत्न हो रहा है, रसास्वादन नहीं हो रहा। जब रसास्वादन शुरू होता है तो प्रयत्न खत्म हो जाता है। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे को चातक की तरह एक मात्र अपने आराध्य। अब वो भजन स्वरूप हो गया, अब करता नहीं रह गया, प्रयत्न नहीं हो रहा। रोम रोम और रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे। इसी हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो गया। जिधर देखता है वही वृंदावन की कुंज निकुंजे, वही प्रिया प्रीतम। न कोई व्यक्ति दिखाई देता है, न वस्तु दिखाई देती, न स्थान दिखाई देती, फिर भी इस भाव की ऐसी महामहिमा कि वो संसारिक व्यवहार करते भी नजर आता है। ये सामर्थ्य नित्य निरंतर, एक क्षण के लिए भी संग से विलग नहीं, फिर भी व्यवहार की चेष्टाएं चल रही। देखो आचार्य महापुरुषों को संपूर्ण वैसे ही व्यवहार चल रहा है। देखो ना गोपी जनों को संपूर्ण व्यवहार चल रहा है, और प्रेम की सबसे ऊंचाई पर बैठे हुए महापुरुष। इस मार्ग में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा। अपने लोग लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दौड़ भाग, काफी आगे आ गए, लेकिन पीछे जब मुड़ के देखोगे तो लगेगा जमीन पे ही वहीं हम उछल कूद रहे हैं, अभी कदम आगे। महापुरुष जन देख रहे हैं। जब तक ये विश्वास नहीं आता तब तक बेपरवाही नहीं आती। बेपरवाही नहीं आती तो कदम नहीं बढ़ते। इस मार्ग की कदम है बेपरवाही। आप न चीने न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे। सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छा। कैसी महामहिम स्थिति, लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, जय हरिवंश। अब न्योछावर स्वामिनी जी के मुस्कान के ऊपर और वो अनंत उत्साह लिए हुए दौड़ पड़ा निकुंजेश्वरी लाडली जी के चरण सेवन के लिए। अब कौन रोक सकता है? बस बात इतनी ही है, पूर्ण विश्वास, पूर्ण अपनापन। बिना इस विश्वास के भक्ति रंग नहीं लाती। गोस्वामी जी कह रहे, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन जीव सपने लहन विश्राम। विश्वास किससे होता है? बात आई संपूर्ण विश्वास। विश्वास किससे होता है? बोले जो गुरु आज्ञा का पालन करता है। इसीलिए चाहे सुविरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। अगर आप गुरु आज्ञा पे हैं तो उनकी दृष्टि आप में बदलेगी, उनकी दृष्टि आप में आएगी, और फिर उनकी दृष्टि से निरखी नयन हरि। अब विश्वास हो गया,
निकसी कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी। कहां से? बोले नयन हरिवंश। अब उन्होंने दृष्टि दी, अब देख रहे हैं, अब विश्वास हो गया। बिना देखे कैसे विश्वास हो? बिन जाने न होए परतीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास कैसे हो जाएगा? हमारा परिचय तो हो। तो बोले वो परिचय कैसे होता है? गुरु आज्ञा का पालन करने से गुरु प्रसन्न हुए और अपनी दृष्टि दे दी। तो निरख नयन हरिवंश क्या? निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस युगल। अरे कितना महासुख, इतने लाडले। ये जो कहा जाता है ना कि करोड़ करोड़ मोक्ष न्योछावर हैं, ये ऐसे थोड़ी निकलता है। वो मोक्ष पद को ठुकरा कर बढ़े हुए महापुरुष है। तो आप कुछ चंद्र सुख सामग्री को ठुकराने में हिचक रहे हो। और मोक्ष सुख का अधिकारी वो होता है जो समस्त ब्रह्मांडों का त्यागी होता है।